सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड को और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज लाइव आकर जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, उसमें उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या घोषणाएं की हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो न्यूज़ दिखाई दे रही है भास्कर की न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन, इसमें 45 लाख उद्योगों को फायदा। टीडीएस रेट में 25% कटौती और आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत के विशेष पैकेज का ब्रेकअप बताया। सरकार ने सुधार के 15 कदम उठाए। आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर के दोस्तों 30 नवंबर कर दी गई है, और जो टैक्स ऑडिट थी उसकी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर के 31 अक्टूबर की गई है। ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और सैलरी 15,000 से कम है, उनको पीएफ सरकार खुद देगी। दोस्तों, उसके बाद क्या बताया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 बड़ी घोषणाएं की हैं। एमएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा, और जो पीएफ है उसमें भी जो सरकार है वो अपना योगदान देगी, इससे करीब 70 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा दोस्तों। इसके अलावा टीडीएस की जो दर है उनमें कटौती की गई है 25% तक, 2021 तक के लिए कटौती की गई है, इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। आयकर रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर के दोस्तों 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेट अब 30 सितंबर से बढ़ाकर के 31 अक्टूबर कर दी गई है। उसके बाद बताया एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन। जो ये लोन है ये 4 साल के लिए और 100% गारंटी फ्री होगा दोस्तों। ये उन उद्योगों को मिलेगा जिनका जो बकाया लोन है, यानी जो लोन बैलेंस में वो 25 करोड़ से कम हो और उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। 10 महीने तक लोन चुकाने की छूट भी मिलेगी। 31 अक्टूबर 2020 तक आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा इसका फायदा। 20,000 करोड़ रुपए ट्रेडर्स एमएसएमई को दिया। अच्छी एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड बनेगा। सभी छोटे उद्योगों को इसमें दोस्तों शामिल किया जाएगा। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश 1 करोड़ किया गया। उसके बाद जो अगली घोषणा है वो है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार। मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ के कारोबार को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई भी टेंडर नहीं होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना में 45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसमें सरकार को 20% का नुकसान होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और आम आदमी को लोन लेने में सहूलियत दी जाएगी। दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, इससे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं और जो आम आदमी हैं उनको लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी, सहूलियत मिलेगी। उसके बाद जो अगली घोषणा है वो है एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए। इसमें जो पहली बात बताई है वो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू की जाएगी। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30,000 करोड़ में जोड़ा जाएगा, और जो इनकी पूरी गारंटी है वो भारत सरकार देगी। 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी को दी जाएगी। इससे एए पेपर्स और इसके नीचे के रेटिंग वाले पेपर्स को भी कर्ज मिल सकेगा। अनरेटेड पेपर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इससे नई लैंडिंग को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जो अगली बड़ी घोषणा है वो है पावर जनरेटिंग कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए। पावर जनरेटिंग जो कंपनियां हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई है। इसके लिए सबसे पहले है मुश्किल में घिरी राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग जो कंपनियां हैं उनको इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भी भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो आगे है 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों पीएफसी
REC के माध्यम से दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने की राहत बिना किसी शर्त के दी जाएगी, यानी जो 90,000 करोड़ रुपए हैं वो सरकारी कंपनियां जैसे PFC REC के माध्यम से दिया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 6 महीने की जो राहत दी जाएगी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। और जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी बड़ी राहत दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। सभी सरकारी एजेंसियां जैसे कि रेलवे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देंगी। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शर्त के राहत दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटीज़ देते थे उसे वापस किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए 70% किसी ने काम किया है तो उसकी बाकी की 30% गारंटी उसे वापस की जा सकती है। यानी कि अगर किसी ने 70% काम किया है तो जो उसकी बाकी की 30% गारंटी है उसे वापस किया जा सकता है। जितना काम होगा उस आधार पर यह गारंटी रिलीज की जा सकेगी। PF EPF जो कंपनियां हैं उनके लिए जो अगली बड़ी घोषणा की है वो है कंपनियां PF में हिस्सेदारी 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी। सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनको सैलरी जो है वो 15,000 से कम है। दोस्तों ये कंडीशंस हैं कि जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और 15,000 से कम सैलरी है, ऐसी जो कंपनियां हैं, जो फर्म हैं, तो उनके PF का पैसा जो है सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके PF में जमा करेगी। अब कंपनियां कर्मचारियों के PF में अपना हिस्सा जो है वो 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी। सरकार ने EPF कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। अब अगस्त तक जो EPF में सरकार मदद करेगी दोस्तों। सरकार 70 लाख कर्मचारियों की मदद के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत जो EPF देगी सरकार उसके लिए TDS रेट में 25% की कमी, 55,000 करोड़ का फायदा होगा। इसमें क्या बताया है दोस्तों, TDS की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट हो। दरों की कमी 13 मई से लागू होगी और मार्च 2021 तक रहेगी। उसके बाद जो आगे बताया है, TDS कटौती से 55,000 करोड़ रुपए का जो लाभ है दोस्तों वो होने वाला है। जिनके भी रिफंड लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। छोटे उद्योग हो, चाहे पार्टनरशिप वाले उद्योग हो, चाहे LLP हो या कोई भी अन्य उद्योग हो, सभी को जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। और दोस्तों जो अगली बात है वो है रिफंड की गति को तेज किया जाएगा। टैक्स ऑडिट अब अक्टूबर से आगे बढ़ेगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है दोस्तों। अब ये जो डेट है ये बढ़ा दी गई है, अब आप 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भर सकते हैं। पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके 5 स्तंभ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है। जो छोटी जो ब्रांड हैं उनको बहुत ही बड़े स्तर पर ले जाना है। लघु उद्योगों के लिए हमने 6 बड़े कदम उठाए हैं। डिमांड और सप्लाई चेन में समन्वय पर फोकस। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा, कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री ने पहला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उठाया, जो 1.70 लाख 1 करोड़ का जो रुपए था उसके जो तहत ये जो कदम उठाया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। उसके बाद RBI के जरिए लिक्विडिटी दी गई। भारत दुनिया भर के देशों की तुलना में कोविड से बेहतर तरीके से लड़ रहा है। हम इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई की चेन में समन्वय बना रहे। तो दोस्तों ये थी जो बड़ी घोषणाएं जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं जो भी घोषणाएं की हैं आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना जो ये राहत पैकेज की घोषणा की गई है ये आपको कैसा लगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।